क्या हमसे कोई ज्यादा शातिर हो सकता है? कभी नहीं। हमने तो बस सनम को आहिल की मौत का डर दिखलाया था और वो तो हमारे इशारों पर नाचने ही लग गई। अब बस बहुत हुआ। एक बार इन पेपर्स पे साइन हो जाए, फिर हम सनम को कैसे भी करके खत्म कर देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। या अल्लाह, मुझे तनवीर के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। सनम, मेरी बच्ची तू वहां से हट जा। जी बेगम साहिबा, आहिल के होते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने कहा है ना आहिल, इन पेपर्स पे साइन करने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। हमारा प्यार यूं ही रहेगा। तो मैं साइन जरूर करूंगी। अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। कोई तो करिश्मा दिखाई। मैं चाहकर भी आहिल को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत नहीं बता सकती। और अगर एक बार इन पेपर्स पे दस्तखत हो गए तो बेगम साहिबा अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। या अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम कर। मैं बिल्लू रानी की ये मुराद कभी पूरी नहीं होने दूंगी। बेगम साहिबा, सनम ने साइन कर दिए। अरे, ये लाइट किसने बंद की? हया, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं बाहर भी देखने गया था। तुम्हारी सनम से कोई बात हुई? मैं बात करने गई थी, लेकिन
हो नहीं पाई। पहले सनम ने बहुत बड़ा काम दे दिया और फिर ये सब कुछ शुरू हो गया। हया, मुझे लगता है आज रहने देते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है और बेगम साहिबा को भी चोट लग गई है। हम किसी और दिन सनम से बात कर लेंगे। पता नहीं रहा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। अब कुछ गलत नहीं होगा यार, मैं हूं ना। इससे पहले कि यार सनम को सब कुछ बताए, मैं फैज को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। आहिल, क्या हुआ बेटा? आहिल नहीं, रेहान। रेहान? अल्लाह का शुक्र है कि तुम हमारे पास हो। तुम नहीं जानते कि हम कितने खुश हैं कि तुम हमारे पास वापस आ गए। मैं तो जाने वाला था, आपकी फिक्र हो रही थी तो इसलिए रुक गया। अब आप बहते रह रहे हैं तो मुझे चलना चाहिए। रेहान, यार, रेहान बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत है रेहान। आपको मेरी नहीं, अपने बेटे आहिल की जरूरत है। ऐसा मत कहो रेहान, सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। सच कहें तो सब कुछ आज ही खत्म हो जाता। अगर उन पेपर्स पे आज साइन हो जाते तो हमें बाद में पता चला रेहान कि सनम के दस्तखत अधूरे रह गए। अगर उन पेपर्स पे साइन हो जाते तो आज सब कुछ ठीक हो जाता। यही तो बात है अम्मी, कि मेरा वजूद एक कागज के टुकड़े का मोहताज बनकर रह गया है। मेरी शख्सियत से ज्यादा आपके लिए ये कागज के टुकड़े मायने रखते हैं, और मेरी जिंदगी के मायने इन सब से बहुत ऊपर। और मेरा वजूद इन चंद सिक्कों के खनक का मोहताज नहीं। रेहान हमारी बात तो सुनो। रेहान बेटा, रेहान तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है। तुम्हें हमारा वास्ता, रेहान रुक जाओ। रेहान प्लीज, रेहान हमारी बात सुनो। तुम्हें हमारी कसम रेहान। रेहान, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अपनी अम्मी का मरा मुंह देखोगे। ये तो वही घर है जहाँ मैं शेख की बीवी बन के चोरी करने आई थी। और ना जाने क्यों जब भी इस घर को देखती हूँ, पता नहीं कौन सी धुंधली सी यादें जहन में आ जाती हैं। आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? ये घर पहचान लिया? बड़ा है, बहुत बड़ा। और खानदान तो तुम जानती हो, काफी बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा वो काम है जो तुम्हें करना है, और उस बड़े काम की बड़ी रकम तुम्हें मिल ही रही। अब तुम्हें इस घर में रहना है, सनम बनकर। इस घर में रहकर तुम अपनी हुकूमत चलाओगी।
सनम इतनी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रही थी? मुझे उससे बात करनी होगी बहुत जल्द। रुकिए, आप ड्राइव से थक गए होंगे ना? मैं अभी आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना, आप थके हुए लग रहे हैं। मैं अभी लेके आई, आप जाइए। आप जाइए, मैं अभी लेकर आई। आया मुझ पर कितना यकीन करती है। मुझे अभी से अपने शौहर का दर्जा देने लग गई है। मैं उसे और अंधेरे में नहीं रख सकता। मुझे फैज को सच्चाई बताने में और देर नहीं करनी चाहिए। सुनिए, ये कागज सीट के नीचे रह गया था। शायद आहिल सर का कोई जरूरी कागज हो। ठीक है, मैं दे दूंगी, आप जाइए। लतीफ! हाय अल्लाह, 2 मिनट भी चैन की सांस नहीं लेने देते। आ रही हूँ। अरे लतीफ! आ रही हूँ, आ रही हूँ। लतीफ, कहाँ मर गया? कान के बाल जल गए क्या? कब से बुला रही है, सुनाई नहीं देता तुम्हें? वो बेगम साहिबा को बहुत दर्द हो रहा है। उसकी सिकाई से उन्हें राहत मिल जाएगी। उसकी? अरे वो जो हाँ, वो जो कश्मीर में पड़ती है ना, बर्फ। जाओ जल्दी से एक साफ कपड़े में बर्फ लेकर आ। जाओ जाओ। जान ही ले लो मेरी। सारे काम मैं ही करूंगी क्या? देखो, मुझे पहले आहिल बाबा को ये पेपर देना है। पहले मैं ये काम करूंगी, ठीक है? वो मैं जो कह रही हूँ पहले वो करो, और ये पेपर जो है वो मैं उन्हें दे दूंगी। जा, जा। ठीक है। क्या है ये काला अक्षर भैंस बराबर? अरे लतीफ सुनो, इधर आ, इधर आ। सुनो, वो जो तुम बर्फ की पट्टी लेकर जाओगे ना, तो ये पेपर भी लेकर जाना साथ में। आहिल बेटा वहीं पर है, तुम ही उसे दे देना। हाँ, अब जल्दी जाओ, मेरा मुंह मत ताड़ो। हाँ हाँ, सारे काम तो मैं ही करूंगी ना। अल्लाह, जब से सनम ने काम छोड़ा है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। मेरी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल आ गए। और ये मोटी गंजी काम के समय ही गायब हो जाती है। अब के सारे काम मैं ही करूंगी। जाओ, मैं भी ये पेपर नहीं देती। क्या हुआ सनम? चलो। सनम, जल्दी चलो। अम्मी सुबह से कितने बैलून चला चुकी हूँ, लेकिन ये सनम और जहन कितने सारे बैलून फोड़ चुकी हूँ। अब आराम से ठीक है।
क्या बॉस? उधर क्या देख रहे हो? सुनहरी नहीं है वो, सनम है। अम्मी ये सब हुआ कैसे? मतलब आपको किसने मारा? आप वहां पर सनम का नाम ले रहे थे, लेकिन अम्मी मुझे समझ में नहीं आता कि सनम ऐसा क्यों करेगी। वहां पर कोई और भी तो हो सकता है। सनम मुझे ऐसे लगता है कि हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए। देखिए ना कितनी चोट लगी है। अम्मी सनम सही कह रही है, आप आराम कीजिए, हम बाद में आप बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डोंट वरी। आहिल बेटा, जी अम्मी। वो क्या तुम हमें एक गिलास पानी पिला सकते हो? जी अम्मी। एक मिनट, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं पानी पिला देती हूँ। हेलो, आज अम्मी मैं एक सेकंड। हाँ बताओ। ये जो बिल्लू रानी है ना, इसे ऐसा वैसा मत समझना। ये जो धमकी देकर आई हो ना तुम, ऐसे कारनामे वो आए दिन करती रहती है। जब तक सोई है तब तक चुप है, जैसे ही जागेगी अपने शिकार को निगल लेगी। और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, और जैसे ही ठीक होगी वो तुम्हें उन कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करेगी। एक बात तुम भी याद रखना, किसी भी हाल में दस्तखत नहीं करते, वरना अपने 1 करोड़ तो तुम भूल ही जाना। ये कौन है? खैर जो भी है, बस उठे ना। ये जो बिल्लू रानी है ना, जब तक सोई है तब तक चुप है, जैसे ही जागेगी अपने शिकार को निगल लेगी। अब देखती हूँ कि ये बिल्ली कैसे उठती है।
ये आवाज क्या कर रहे हैं आप? सो रही अम्मी। नीचे क्या कर रही हो तुम? पीछे क्या? नीचे नीचे क्या कर रही हो? माँ क्या कर रही थी तुम? इनकी एक चप्पल नहीं मिल रही है। किन की? आपकी अम्मी की। और मुझे लगा कि सुबह उठेंगी तो परेशानी होगी इन्हें। सनम तुम भी ना, ये बात तुम मुझसे वहां से भी कर सकती थी। क्या हुआ? कैसे कर लेती हो तुम ये सब? I mean, तुम्हें इस घर में सबकी जरूरत का पता है, सबकी परवाह तुम्हें, सबके छोटे बड़े चीजों की परवाह। सच में सनम, जानते हो तुम्हारे प्यार ने इस हवेली को घर बना दिया है। It's all because of you. पप्पा कितना अजीब आदमी है, टोटल नॉनसेंस। इतनी छोटी सी बात पे अपनी बीवी की इतनी तारीफ कौन करता है, बेवकूफ कहीं का। तुम यही सोच रही हो ना कि मैंने आज तक तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों नहीं की? बेवकूफ था मैं, सीरियसली, सिली बॉय। लेकिन अब मैं ये बेवकूफी कभी नहीं करूंगा। आज से तुम एक नए आहिल को जानोगे, तुम्हारा आहिल। कम ऑन। आप मेरा मतलब है, आप इस बात को लेके इतनी तारीफ। ये तो मेरा फर्ज है ना, ये सब करना। आप बेवजह ही। बेवजह? हाँ, चप्पल ही ढूंढ रही थी। ये चुपचाप आओगी या फिर गोद में लेके जाऊं? इस चक्कर में तुम हस्बैंड को बिल्कुल मत भूलना। ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो फिर कैसी बात?
तो शाम वाली बात का जवाब अभी तक नहीं मिला। कौन सी बात? इतनी जल्दी भूल भी गई? ऐसे कभी हो सकता है? आपकी कही हुई बात मैं भूल सकती हूँ क्या? ओके, आपने इतनी बातें की मुझसे, तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि आप अब भी किस बात का जिक्र कर रहे हैं। ये सनम को हो के ओके 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 टीज कर रही है मुझे। ठीक है, मैं भी देखता हूं। ये भी ना। वही वाली बात जिसे मैं कब से कहना चाहता था, वही बात जिसे तुम कब से सुनना चाहती थी, और अब वही बात मैं तुम्हारे मुंह से बार बार सुनना चाहता हूं। वही बात जो इन होठों पे है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।